जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी एसेस पर पिछले कुछ दिनों में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं। पर्यटन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है और मोस्ट प्रॉबली आपसे जो पूछा जाता है राजस्थान के पर्यटन पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे पर्यटन के ऐसे में आपको कौन कौन सी चीज़ों को लिखना बहुत ज़रूरी है। राजस्थान के पर्यटन पर हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, नेक्स्ट ऐसे में डिस्कस करेंगे। आज हम जानते हैं कि एक कॉमन अगर आपसे इस टॉपिक को लेकर के पूछा जाता है तो कौन कौन सी असेंशियल चीज़ें हैं जो हमें उसमें लिखनी ही हैं, चाहे वो राजस्थान से संबंधित पर्यटन के बारे में बात कर रहे हैं या भारत से संबंधित बात कर रहे हैं या किसी भी और स्थान के पर्यटन के बारे में, पर्यटन स्थलों के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो इस ऐसे में होना ज़रूरी हैं, उनको आज डिस्कस करते हैं। पर्यटन का अपना ही एक सुख होता है, अपनी ही एक महत्ता होती है। कोई भी व्यक्ति उस सुख को, उसकी महत्ता को व्यक्त आसानी से नहीं कर सकता सिवाय उसके जो उस स्थिति से होके गुजरा हो। मीन्स जिसने उस जगह का जाके वास्तव में आनंद लिया हो वही पर्यटन के बारे में सबसे बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकता है। विश्व का यथार्थ क्या है, उसमें कितनी ऊंचाइयां हैं, कितनी गहराइयां हैं, जो भी स्थल हैं, विभिन्न स्थल हैं भारत के या विश्व के, उसमें कितना साम्य है, कितना उसकी संस्कृतियाँ उजली हैं, कितनी उसकी संस्कृतियाँ काली हैं, इनका यथार्थ रूप जो है वो केवल एक पर्यटक ही प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यथार्थ में वही देख चुका होता है उन सब जगहों को। पर्यटन पर एक बहुत फेमस बुक है घुमक्कड़ शास्त्र। इसको लिखने वाले हैं राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने इस बुक में बताया है कि आदिम आर्य जो थे वो घुमक्कड़ ही थे। वो यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे, घूमते और भटकते भटकते ही वो भारत पहुँचे। ये अगर उन्होंने घुमक्कड़ी बाना नहीं धारण किया होता और वो एक ही स्थान पर रह जाते तो भारत में उनके वंशज नहीं होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर वे भी घुमक्कड़ थे। मीन्स घूमते रहते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान पर रहना बुद्ध के वश में ही नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक, जब तक कि उनकी मृत्यु हुई, ये जो बीच के 45 साल थे उसमें निरंतर भी घूमते ही रहे। अपने आप को उन्होंने समाज सेवा में और धर्म प्रचार के कार्यों में लगाए ही रखा। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि चरत बिखवे, यानी कि हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। बुद्ध खुद तो भारत के बाहर नहीं गए थे, लेकिन उनके शिष्यों ने उनके वचनों को इतना सिर आंखों पर लिया था और वे फिर पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण वाले जो द्वीप हैं बाली द्वीप, वहाँ तक भी पहुँच गए। तो ये भगवान बुद्ध के शिष्यों के बारे में बात की हमने कि वे उनके अनुयायी बन के भारत के बाहर भी विदेशों में कई जगह तक पहुँचे। महावीर, श्रमण महावीर, इन्होंने स्वच्छंद विचरण के लिए जीवन में अपनी प्राथमिक जो आवश्यकताएं होती हैं उनको भी त्याग दिया। दिशाओं को अंबर बनाया और अपने वस्त्रों को उन्होंने त्याग दिया। वैशाली में उन्होंने जन्म लिया था और पावा में उन्होंने शरीर का त्याग किया। जीवन पर्यंत वे घूमते ही रहे, मानव कल्याण के लिए, मानवों की राह के प्रदर्शन के लिए। और इसके बाद बात करते हैं हम शंकराचार्य की। 12 वर्ष की अवस्था में शंकराचार्य ने संन्यास लेके कभी केरल गए, वे कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम, यहाँ पर घूमते ही रहे। कन्याकुमारी से लेके हिमालय तक समस्त भारत को उन्होंने अपना कर्म क्षेत्र बना लिया। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, धर्म की रक्षा के लिए
शंकराचार्य के प्रयत्नों ने ही वैदिक धर्म का उत्थान किया। मंदिरों और मठों को बचाने के लिए उन्होंने गौसाई दल का संगठन भी किया। इस दल के लोग जो थे वो अस्त्र शस्त्रों में बहुत निपुण थे। भारत ने जब पर्यटन की ओर मुख मोड़ा, वह पर्यटन की ओर से भारत ने जब मुख ही मोड़ लिया अपना, तो वह कूप मंडूक जैसे हो गए। क्योंकि हम एक ही स्थान पर रह जाते हैं तो हमारी प्रगति रुक जाती है। जब हम दुनिया के बारे में जान ही नहीं पाएंगे, अपनी रफ्तार को, अपनी चाल को, अपनी गति को ही रोक देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? कूप मंडूक यानी कुएं का मेंढक, जो उससे बाहर कहीं निकल ही नहीं सकता, जिसकी जानकारी भी उतनी ही रह जाती है। तो भारत ने जिस समय पर्यटन की ओर से मुख मोड़ लिया, उस समय वह कूप मंडूक हो गया। कोलंबस और वास्को डी गामा पर्यटक होने के नाते ही नए देशों को खोज सके थे और पश्चिमी देशों की प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त कर सके थे। पर्यटन का एक अपना ही आनंद है, जो बहुत अनोखा आनंद होता है। नए स्थल और नए देश देखने के लिए मिलते हैं। पर्यटन के द्वारा ही हम उन पर्वतों को निकट से यथार्थ में देखते हैं जिनकी हिमाच्छादित श्रेणियां जो हैं वो आकाश को छूने का प्रयत्न करती हैं। हम उन नदियों को देख पाते हैं जो गर्मियों में रेतीला मैदान होती हैं। बरसात में गंभीर सागर और उन समुद्रों के दर्शन हम करते हैं जिनकी लहरें बनती हैं, बिगड़ती हैं, रूठती हैं और मान जाती हैं। कभी किनारों तक आती हैं और कभी उससे दूर दूर भागती हैं। उन सुनसान वनों को हम देख पाते हैं जहाँ हाथ को हाथ भी नहीं सूझता। उन पवित्र स्थलों को देख पाते हैं जो पुरानी पुनीत साधना की कहानी को मौन रूप से दोहरा रहे होते हैं। और पवित्र आत्माओं की बाकी झांकी भी देखते हैं हम पर्यटन के द्वारा ही। पर्यटन से हमें ज्ञान होता है, नया अनुभव होता है, विश्व के विभिन्न लोगों से हमारी भेंट होती है, जान पहचान होती है। पर्यटन के अवसर पर कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो कभी किसी व्यक्ति को देखकर हम मुस्कुरा देते हैं, कभी किसी की वेशभूषा और उसकी विचित्रता पर हम हंस देते हैं, लोगों से मिलते हैं, मन खिल उठता है। दूसरी संस्कृति के लोगों से संपर्क में आके हम भी उनसे कुछ सीखते हैं और हम उन्हें कुछ सिखाते भी हैं। भ्रमण के प्रति एक बार जब किसी व्यक्ति में अभिरुचि जाग जाती है तो वो बढ़ती ही जाती है, पैर में मानो चक्की ही बंध जाती है। कुछ लोगों को समुद्री यात्राओं से प्रेम हो जाता है तो वो समुद्र से दूर नहीं रह सकते, और कुछ लोगों को पहाड़ों पर चढ़ने की इच्छा हो जाती है तो वो पहाड़ी इलाकों से दूर नहीं रह पाते। तो प्राकृतिक स्थलों का जो दर्शन है वो एक तरह का धार्मिक अनुष्ठान भी माना जाता है। ये जो पर्यटन होता है उसमें हम इतना सौंदर्य महसूस करते हैं कि हमें बिल्कुल ऐसा लगता है, वहाँ जाकर प्रकृति के बीच जाकर हमें ऐसा लगता है जैसे हम साक्षात ही ईश्वर के दर्शन कर रहे हों। तो पर्यटन हमें अंदर की बहुत सारी उथल पुथल से बाहर ले आता है। ये जो यात्राएं होती हैं ये जीवन में हमें इतना सिखाती हैं जितना किताबें नहीं सिखा सकती। बहुत बड़ा महत्व है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी किताब है जिसे हम पढ़ रहे होते हैं। शब्दों से नहीं, आँखों से देखकर हम उसे अनुभव कर रहे होते हैं। वो जो हम जीते हैं, वो जो हमें सिखाते हैं, वो समय, वो पल, वो दुनिया की कोई किताब नहीं सिखा सकती। तो अपने आप में एक विषय है ये पर्यटन, अपने आप में एक शिक्षा ही है। हम बहुत सारी संस्कृतियों से मिलते जुलते जितना ज़्यादा हैं उतना ही हम जिन चीज़ों को किताबों में पढ़ते आए हैं उनको हम साक्षात देखते हैं। तो उस अनुभव को अपने जीवन के अनुभव में शामिल कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके पास कुछ समय है, आप अपने इस शौक़ पे समय लगा सकते हैं। अगर हम ये जानना चाहें कि पर्यटन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, तो कई सारे ऐसे उद्देश्य हैं जिनको लेके पर्यटन को बढ़ावा मिला है।
जैसे साहित्यिक समस्याओं को लेके या राजनीतिक समस्याओं का हल करने के लिए, कभी बड़े देशों के जो औद्योगिक विकास हैं उनकी गति को देखने के लिए, और सामाजिक समस्याओं को समझने और परखने के लिए, धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए या ऐतिहासिक स्थलों के आनंद को लेने के लिए लोग पर्यटन की ओर बहुत आकर्षित होते रहे हैं। शिल्प और कलाएं भी पर्यटन का माध्यम बन रही हैं। लगातार लोगों का कला की ओर रुझान बढ़ रहा है, जिससे वो पर्यटन की ओर उत्सुक हो रहे हैं। तो इस तरह से पर्यटन जो है उसको किए जाने के बहुत सारे उद्देश्य हैं। भारत में पर्यटन के विकास के लिए 1948 में ध्यान दिया गया था। 1967 में पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय बनाया गया और 1998 से पर्यटन विभाग एक स्वतंत्र मंत्रालय बन चुका है। पर्यटन राष्ट्रीय एकता का एक महत्वपूर्ण सूत्र है। देश के करोड़ों लोग हर वर्ष देश के विभिन्न भागों की यात्राएं करते हैं, वहाँ की संस्कृतियों को समझते हैं। देश में इस समय 11 यात्रा परिपथ हैं और लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप समूह, कांगड़ा और मनाली, पुरी और कोणार्क क्षेत्र, इनको विशेष पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इससे हमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाती है। भारत में 1979 में पर्यटन के लिए भारत सरकार ने वित्त निगम की स्थापना की थी।